नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, हम बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन की। थोड़ा डिटेल में बात करनी पड़ रही है हमको, क्योंकि ये आपके पास आगे तक काम में आएगा। तो पिछली क्लासेज में मैंने आपको बताया था sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 संकरण के बारे में। ठीक है, sp2 संकरण के बारे में आखिर ये क्या होता है। देखो, नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही क्या पता लग रहा है, हमको एक S कक्षक लेना है। हमको क्या लेना है, एक S कक्षक लेना है और 2 P कक्षक लेने हैं। 2 P कक्षक हमको यहां पे लेने हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 3 कक्षक लेने हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख भी सकता हूं कि इस प्रकार के संकरण में एक S व 2 P कक्षक भाग लेते हैं। ठीक है, तो sp2 संकरण है। यहां पे मैंने क्या किया, एक S कक्षक ले लिया, 2 P कक्षक ले लिए। ठीक है, आपस में तीनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मिश्रित कर दिया। अब तीनों को जब हम मिक्स कर देंगे आपस में तो क्या होगा, 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे। मैंने आपको संकरण में बताया था, जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं। तो 3 ऑर्बिटल बनेंगे। तीनों कैसे बनेंगे, तीनों इस तरीके के ऑर्बिटल बनेंगे। उनकी आकृति कैसी होगी, ऐसी होगी। ठीक है, तो अब 3 ऑर्बिटल ऐसे बने, मैंने उनको क्या किया, मिक्स कर दिया। अब देखो, तीनों ऑर्बिटल किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, वो इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। 3 ऑर्बिटल बने, वो इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। जैसे हमारे पास फैन होता है ना, फैन की तीनों पंखड़ी लगा लीजिए, वो 3 ऑर्बिटल होते हैं। 2 ऑर्बिटलों के बीच में, किन्हीं 2 ऑर्बिटल के बीच में कितना एंगल होता है, 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है। क्लियर है। तो यह है संकरण क्या है, sp2 संकरण। एक S कक्षक है, 2 P कक्षक है, आपस में भाग ले रहे हैं और 3 नए कक्षक बन रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं sp2 कक्षक। क्लियर है। अब देखो, आगे की बात करते हैं, सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल के बिना कोई काम नहीं है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, BCl3। ठीक है, BCl3। अब देखो, सबसे पहले यहां क्या देखना है, केंद्रीय परमाणु देखना है। कोई सा भी अणु है वहां पे केंद्रीय परमाणु देखना है, क्योंकि केंद्रीय परमाणु का ही हाइब्रिडाइजेशन हमको निकालना है। अब देखो, यहां केंद्रीय परमाणु कौन है, बोरोन है। कौन है, बोरोन है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p1 होता है। 5 नंबर पे आता है, सबको पता है। अब इसकी ग्राउंड स्टेट की बात की जाए तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। p में कितने होते हैं, 1 होता है। अब देखो, बोरोन को 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है। बोरोन को 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है। सीधी सी बात है, अगर किसी को कोवलेंट बॉन्ड सह संयोजक बंध बनाना है तो उसको हर ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको 3 बॉन्ड बनाने हैं, बोरोन को 3 क्लोरीन से 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो यानी कि इसको 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, 3 अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी इनके पास बॉन्ड बनेगा। तो यहां पे एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि जो ये एक इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले ऑर्बिटल में भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक्साइटेड स्टेट हो गई। ठीक है, अब देखो, बोरोन का ये जो S कक्षक है और ये 2 P कक्षक है, आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और आपस में मिक्स होकर क्या बनाते हैं, sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं। 3 कक्षक ये हैं, S कक्षक और 2 P कक्षक हैं, और क्या बनाते हैं, 3 sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं। क्लियर है। अब हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। क्लोरीन का आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखोगे तो वो क्या होता है, 3s2 3p5। ठीक है, तो H2 में 2 इलेक्ट्रॉन और P वाले में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है,
p वाले ऑर्बिटल में ये लास्ट वाला ऑर्बिटल खाली होता है, ये लास्ट वाला कक्षक वैकेंट होता है, खाली होता है। अब आप यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पे 3 क्लोरीन है, ठीक है, यहां पे 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन बोरोन के 3 कक्षकों के साथ बंध बनाते हैं। किस तरीके से बंध बनाते हैं, किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, देखो मान लीजिए मैं यहां दोबारा बना देता हूं। ये हमारे पास बोरोन के 3 ऑर्बिटल हैं, बोरोन के 3 ऑर्बिटल हैं जो हमने संकरण से बनाए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन का सिर्फ एक ऑर्बिटल खाली है, कौन सा, लास्ट वाला ऑर्बिटल खाली है जिसको p ऑर्बिटल बोल रहे हैं, ठीक है। ये p ऑर्बिटल जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, वो इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है। अब देखो ऐसे ऑर्बिटल हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, क्लोरीन 3 है तो 3 ऑर्बिटल मिलेंगे हमको, तो दूसरा ऑर्बिटल इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है। और तीसरा वाला ऑर्बिटल इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये क्लोरीन का हो गया, ये क्लोरीन और ये हो गया बोरोन, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, BCl3 की हो जाएगी, ठीक है, बोरोन ट्राइक्लोराइड की हो जाएगी। तो यहां पे कौन सा संकरण है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर है यहां पे, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक टिपिकल सा एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो यहां पे कार्बन केंद्रीय परमाणु, चाहे कार्बन ये है, दोनों एक ही कार्बन है, मतलब एक ही कार्बन का मतलब है दोनों केंद्रीय परमाणु है, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, दोनों का संकरण होगा। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको बॉन्ड बनाने हैं, इनको बॉन्ड बनाने हैं, तो क्या होगा, अगर बॉन्ड बनाने हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस वाले ऑर्बिटल में आ जाएगा, यानी कि सबों में एक एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो आगे क्या होता है, इसका ये s कक्षक, इसका ये s कक्षक और 2 p कक्षक मिलकर क्या बनाते हैं, 3 sp2 कक्षक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 3 sp2 कक्षक बनाते हैं। अब हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए जरा। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1s1, यानी कि s कक्षक में एक ऑर्बिटल है, ठीक है। यहां कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया और हाइड्रोजन का देख लिया। क्लियर है, चेक करते रहिएगा। अब आप यहां देखिए कार्बन यहां पे 2 है, ठीक है, दोनों ही कार्बन है, कोई अलग एटम तो है नहीं, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दोनों कार्बन का होगा। क्या होगा, दोनों कार्बन का संकरण यहां होगा, ठीक है। तो यहां कैसे होगा वो हम देखते हैं। ये वाला जैसे कार्बन है, ठीक है, ये वाला जैसे कार्बन है, मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं। ठीक है, ये इस वाले कार्बन के 3 हैं, ये इस वाले कार्बन के मान लीजिए 3 ऑर्बिटल हैं। अब दूसरा कार्बन है, तो दूसरा कार्बन में कुछ इस तरीके से बना देता हूं। ये दूसरा कार्बन है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा कार्बन है। आप देख सकते हैं ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दोनों में अलग अलग संकरण होगा। तो जैसे इसके 3 ऑर्बिटल है वैसे ही इसके 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। अब जरा आप संरचना देखने की कोशिश कीजिए, हमारे पास देखो, हमारे पास ये क्या है, एथीन है। इसकी संरचना देखो किस तरीके से है, ये कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन के कौन से ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है। तो यहां मैं क्या बना दूं, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ठीक है। इस वाले कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं,
तो यहां पे भी एक s ऑर्बिटल और यहां पे भी एक s ऑर्बिटल। क्लियर है? जरा चेक कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे भी हो गया, यहां पे भी हो गया। क्लियर है बच्चों? अब आप यहां देखिए, अब आप जरा चेक करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। देखो ये 3 ऑर्बिटल इसके हो गए, ये 3 ऑर्बिटल इसके हो गए। ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल इसके हुए, ये 3 ऑर्बिटल इसके हुए। अब देखो यहां पे कार्बन के, दोनों कार्बन के एक एक ऑर्बिटल बच गए थे। ये वाला ऑर्बिटल बच गया था, जैसे इस कार्बन का बचा वैसे ही इस कार्बन का, दोनों कार्बन के एक एक ऑर्बिटल बच गए। ठीक है, तो वो ऑर्बिटल मैं आपको कहां बना के दिखा सकता हूं, वो मैं आपको बनाता हूं, 1 मिनट सुनिए, मैं आपको यहां बना देता हूं। ठीक है, क्लियर है? यहां मैं आपको बना देता हूं। क्लियर है? ये एक ऑर्बिटल हो गया इसका, और इसका भी एक ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो इनको बॉन्ड बनाने के लिए कोई है तो है नहीं, इनके पास कोई एटम नहीं है कि ये बॉन्ड बना ले, तो ये क्या करते हैं, ये आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं। ये क्या करते हैं, आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण हमारे पास देखो डबल बॉन्ड बना। और सीधी सी बात है, आपको पता है कि जब दो परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो होता है सिग्मा। ठीक है, ये आप देख लीजिए, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और जब दूसरा बॉन्ड बनता है तो वो क्या होता है, वो होता है पाई। तो यहां पे ये देखो पाई बन रहा है। पाई में क्या होता है, इस तरीके से अतिव्यापन होता है ना, साइड में से होता है, तो ये साइड में से हो रहा है, समपार्श्विक अतिव्यापन। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, इसको हम क्या बोल रहे हैं, sp2 संकरण बोल रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये एथिन में क्या हो गया, संकरण की बात हो गई हमारे पास। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। देखो इसके अलावा जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, वो है sp3 sp3d। ठीक है, वो भी कुछ इस तरीके से ही है। तो आज तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, उसकी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं, बड़ी लंबी चौड़ी बात होने वाली है, तो आज तो नहीं हो पाएगी, है ना। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।